हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद इरफान नायक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश का सिलेबस पैटर्न, जो कि पैटर्न चेंज हुआ है 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए। 2020 में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चेंज हुआ है पैटर्न। जो पहले पैटर्न था इंग्लिश का वैसा पैटर्न नहीं रहेगा, सब सब्जेक्ट्स का पैटर्न चेंज हुआ है। यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश पैटर्न का डिस्कस करेंगे कि पहले पैटर्न कैसा था और अब कैसा हुआ है, और अब आपको अप्रोच कैसे रखनी है। अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो किस तरह प्रिपेयर करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कॉपी और पेन निकाल के रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अप्रोच बताता हूँ कि अप्रोच कैसे रखनी है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो शिफ्ट हुआ है, जो पैटर्न चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है, और वो जो है आपको क्या कराने के लिए चेंज हुआ है, आपको किस पे फोकस कराना चाहते हैं ये। तो आपको जो है ये वीडियो एंड तक देखनी है और आपको पूरी समझ आ जाएगी इसकी। सबसे पहले हम देखेंगे ये 12th क्लास के लिए जेके बोस इंग्लिश। सबसे पहले जो है पहला सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में जो है, सेक्शन ए में क्या है, आपको एक अनसीन पैसेज आएगी। अनसीन पैसेज आएगी, ये सिर्फ पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर जो है वो मैं अच्छी तरह डिस्कस करूंगा, इसको मैं ऊपर ब्रीफली में बताऊंगा। पहले से रीडिंग कंप्रीहेंशन है, एक पैसेज आएगी आपको, वो आएगी आपको 10 नंबर की। उसके दूसरे बाद में आएगी लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल कितने नंबर के आएंगे? 30 नंबर के। मतलब ये 30 नंबर के हैं। आपने क्या करना है, 5 अटेम्प्ट करने हैं ये, ठीक है। ये आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं 8 में से, और ये कितने नंबर के हैं? 30 नंबर के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें रिपोर्ट है, बिजनेस लेटर है, लेटर्स हैं, पोस्टर है, पैराग्राफ है, डायरी एंट्री, रिज्यूम, डायलॉग, आर्टिकल। जो पहले थे इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस वही है। अब थर्ड पार्ट आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, इसमें जो है आपको वो पैसेजेस आएंगे, ठीक है। पैसेजेस आएंगे और 3 पैसेजेस आएंगे आपको ये 3 पैसेजेस जो है करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, एक कंडीशन। इसमें फोर्थ में आएगा, मतलब सेक्शन सी और पार्ट 2 है ये, ठीक है। इसमें क्या आएगा, एक मतलब यहाँ पे कंडीशनल क्लास आपको पूछी जाएगी, यहाँ पे रिलेटिव क्लास पूछी जाएगी, और क्या पूछा जाएगा, नरेशन। एक एक नंबर के आएंगे ये। और उसके बाद जो है लिटरेचर पार्ट हम डिस्कस करेंगे। लिटरेचर पार्ट में क्या है, लिटरेचर पार्ट में आपको एक पोएम आएगी स्टार्टिंग में, और उस पोएम के मतलब आगे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं पोएम के बेस पे। ये सब वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल पे, इस चैनल पे डाल के रखी हैं, आप आराम से देखना, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम को हैंडल कर पाओगे। एग्ज़ाम को अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, आपको एमसीक्यूज भी आएंगी। एमसीक्यूज मतलब एमसीक्यूज क्यों आपको डाला गया है, शॉर्ट आंसर्स क्यों डाला गया है, इस पे ज़्यादा फोकस क्यों है, वो इसलिए फोकस है कि आपको जो है टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, उसमें कुछ चीज़ नहीं छोड़ना है। अगर टेक्स्ट को आप छोड़ेंगे, क्वेश्चंस याद करेंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसका मकसद यही है, आपको टेक्स्ट में जो है ज़्यादा फोकस करना है और टाइम देना है इंग्लिश को। आप जो मैंने चैनल पे वीडियोस डाली हैं टेक्स्ट की, आराम से देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा। उसके बाद जो है ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे हम जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अब मॉडल पेपर में। ये है आपका मॉडल पेपर, ये 100 मार्क्स का है, ठीक है। 100 मार्क्स का है। 45 का जो है आपका लिटरेचर पार्ट है, और 55 का जो है आपका ग्रामर पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, अब आपको क्वेश्चन कैसे, मतलब पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, पेपर में कैसे आएगा। सबसे पहले आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन आएगा, मतलब पैसेज आएगा, 10 नंबर का पैसेज आएगा। अनसीन मतलब कहीं से भी आ सकता है, कोई पैराग्राफ आ सकता है कहीं से भी, ठीक है। वहाँ पे आपको उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला है, उसके बाद क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको जो है इस पैसेज में निकालना है, पैसेज अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद निकालना है। ये हम सब डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। जो इसके बाद वीडियोस आएंगी, इस सिलेबस को कंप्लीट करके इसके बाद वीडियोस आएंगी, फिर ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे, उसमें सारा ये पैसेज जो है डिस्कस करेंगे हम। तो ये है पैसेज। उसके बाद पैसेज के बाद आपको ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन निकालना है, ये आपको 10 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको क्या है कि अटेम्प्ट 5 ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद जो है दूसरे पार्ट में, मतलब 20 सेक्शन में क्या होगा, लैंग्वेज स्किल होगा। लैंग्वेज स्किल पहले में होगा पैसेज, दूसरे में होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज स्किल में वही मैंने जो पहले बोला था आपको, क्या होगा कि लेटर राइटिंग होगी, बिजनेस लेटर, लोकल लेटर होंगे, ऑफिशियल लेटर होंगे, ठीक है। उसके बाद डायरी एंट्री होगी। डायरी राइटिंग क्या होती है, क्या होते हैं, उस पोस्टर राइटिंग में आएंगे आपको। और रिपोर्ट राइटिंग आएगी, रिज्यूम आएगा, कुछ भी आ सकता है, डायलॉग आ सकता है, डायलॉग 5 नंबर का है, डायलॉग भी आ सकता है।
तो ये आपको जो है राइटिंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ये 30 मार्क्स का है। ये क्या करना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं कि भाई आप खुद लिखना सीखो, खुद लिखना सीखो, रट्टा मत मारो। तो यहाँ पे इसी लिए जो आपका पैटर्न जो है चेंज हुआ है और उसी बेस पे हुआ है कि आप खुद लिखना सीखें। उसके बाद क्या है कि उसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में जो है ग्रामर है। ग्रामर वही है जो यूजुअली होता है 12th क्लास में। आपको जो है पहले आर्टिकल्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन जो है इसमें भरनी है, ये फिलिंग ब्लैंक्स है। तो दूसरे में क्या भरना है आपने, दूसरे में आपको वर्ब्स मतलब टेंसेस जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर ये आप अटेम्प्ट कर पाएंगे बी पार्ट। उसके बाद जो है सी में क्या है, सी में भी आपको जो है मॉडल्स भरने हैं, तो मॉडल्स फिल करने हैं। इसमें जो है ये सेक्शन सी हो गया। उसके बाद ग्रामर का फोर्थ जो है, इसमें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपको इफ क्लास है। इफ क्लास मतलब कंडीशनल क्लास, कंडीशन क्लास है। इसमें रिलेटिव क्लास है, हु इस्तेमाल करना है। इसमें जो है सिंपल कंपाउंड क्लास, ये नहीं, ये नरेशन है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। ये भी आपको जो है ग्रामर पार्ट में आएगा। ये ग्रामर पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियोज़ में जब लिटरेचर पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है लिटरेचर पार्ट, जिस पे बच्चों की अच्छी कमांड होती है और जिसकी बेस पे बच्चे पास होते हैं। मगर अब वो मुश्किल हो गया है, रट्टा नहीं बजेगा। मतलब रट्टा नहीं बजेगा, आपको क्या करना है, टेक्स्ट को लाइन टू लाइन पढ़ना है। टेक्स्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ लैंग्वेज भी पढ़नी है। लैंग्वेज कहाँ से लेंगे आप, लैंग्वेज आपको जो है गाइड से नहीं पढ़ना है। अगर गाइड से पढ़ेंगे आप, नोट्स होंगे, नोट से पढ़ना। नहीं तो मेरी वीडियोस जो है इस चैनल पे सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। व्हेन ऑटम केम के भी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चंस को आराम से देखिएगा, लैंग्वेज वहां से उतारेगा, क्वेश्चंस पढ़िएगा। रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ रीडिंग करनी है क्वेश्चंस की, कैरेक्टर स्केच की रीडिंग करनी है, फिर आपको जो है अच्छी तरह पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे जो लिटरेचर का पहला होगा, आपको एक पोएम आएगी, ठीक है, जैसे फैज़ अहमद फैज़ की व्हेन ऑटम कैम आई है। तो इसके बाद जो है ये कितनी की होगी, ये 6 नंबर की होगी। और इसके बाद जो है क्वेश्चंस होंगे, इसी के बेस पे आपको निकालना है, इस क्वेश्चंस के आंसर निकालना है। ये पोएम से नहीं निकलेंगे आपको, ये आपको पहले पता होना चाहिए, पोएम को समझा होना चाहिए, क्वेश्चंस की रीडिंग की होनी चाहिए। ये इन क्वेश्चंस की रीडिंग अगर करनी है आपको, मेरे चैनल पे वीडियो है, उसको आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। उसके बाद जो है 6 इसका ये है कि इसमें क्वेश्चन है उसी बेस पे। ये है वंस पान टाइम के बेस पे क्वेश्चन, जो गुड बाय और मतलब ग्लैड टू मीट यू जो है, ये क्या बोलना चाहते हैं, ये क्या है, डबल टॉक है वैसे। तो इस तरह जो है आपको मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने अगर रीडिंग की होगी, लाइन टू लाइन पोएम पढ़ी होगी, तो आपको जो है इजी होगा पेपर अटेम्प्ट करने में। तो उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद अटेम्प्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग 40 to 50 वर्ड्स ईच। तो उसके बाद जो पोएम्स के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आएंगे। क्वेश्चंस कितने आएंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 में से, ठीक है। यहाँ पे 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 में से। वंस अपॉन अ टाइम भी है, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन भी है, और भी ये मतलब यहाँ पे पोएम्स हैं, इंक्लिंग फ्रॉम द डार्क भी, आफ्टर एप्पल पिकिंग भी। तो इसमें से आपको क्या करना है, इन पोएम्स को आपने अच्छी तरह रेडी करना, टेक्स्ट को अच्छी तरह समझना है। टेक्स्ट को अच्छी तरह समझना है, तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। कहीं उस टेक्स्ट में से आपको एक लाइन पूछी जाएगी, तो उस लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो आपको जो है अच्छे से पढ़ना है टेक्स्ट को। टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस किया है, और खुद लिखना मतलब ऑन राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, रट्टा पे फोकस नहीं करना है। आप खुद कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश को, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो उसके बाद आ गया पोएम वाला सेक्शन, ख़त्म हो गया। इसमें ये पोएम वाला सेक्शन इतना था। इसमें आएंगे आपको पहला 2, 3 और 3 क्वेश्चन। तो उसके बाद आपको जो है ये है लिटरेचर, वो उसका प्रोज वाला पार्ट। प्रोज वाला पार्ट में आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे डियर स्टूडेंट्स। याद रखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। आपको कैरेक्टर का नाम पूछ सकते हैं, किस कैरेक्टर का किसी के साथ क्या रिलेशन था, नजब का फातिमा के साथ क्या रिलेशन था, आफ्ताब कौन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको जो है ए गम ड्रॉप अफेयर का पूछा गया है कि थॉम्पसन का क्या नाम था, इसका नाम फ्रैंक गुथरी था। तो ये आपको इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं उसका, गुलाम खान ने क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द प्राइस, एक्चुअल प्राइस ऑफ द कॉक दैट गुलाम खान बाय। गुलाम खान ने जो कॉक लिया था उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी। मतलब कितने माइनर क्वेश्चन, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ना है, स्टोरी को अच्छी तरह समझना है। उसके बाद जो है आपको ये क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन ये शॉर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और ये भी टेक्स्ट बेस पे है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको
दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 40 टू 80 वर्ड्स तक, 60 टू 80 वर्ड्स तक लिखना है। ये भी 4 मार्क्स के होंगे। ये भी आपको मतलब करेक्टर स्केच आ सकता है, थीम आ सकती है। तो यहाँ पे आप वो टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपको टेक्स्ट के आगे क्वेश्चन होते हैं लेसन के बाद में, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि आपको लेसन को समझना है और खुद लिखने की कोशिश करनी है। लैंग्वेज पढ़नी है, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको लैंग्वेज आएगी लिखना कैसे है। टेक्स्ट की लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, अटेम्प्ट टू ऑफ द फॉलोइंग 20 टू 30 वर्ड। ये भी क्वेश्चंस हैं, ये भी लेसन के बेस पे क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस मैंने पढ़ा के रखे हैं मेरे चैनल पे, आप देख लेंगे वहाँ पे उन क्वेश्चंस को अगर रीडिंग करेंगे, रट्टा नहीं मारना, रीडिंग करेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा और अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट टू ऑफ द फॉलोइंग 60 टू 80 वर्ड्स। ये भी वही आ गया। ये आपको टेक्स्ट बेस के क्वेश्चन है। टेक्स्ट में कुछ लाइन पूछी जा सकती है, तो आपको तभी पता चलेगा जब आपने टेक्स्ट लाइन टू लाइन पढ़ा होगा। अपने टीचर से बोलिए कि लाइन टू लाइन हमें पढ़ाइए, क्योंकि लाइन टू लाइन अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगी और तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, टेक्स्ट पे जो मैंने वीडियोस डाली हैं पूरी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है, उनको भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो है आएगा आपको अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 100 टू 120 वर्ड्स। ये भी आपको जो है टेक्स्ट बेस पे ही आएगा। मतलब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि वो जो टेक्स्ट में नहीं होंगे, मतलब टेक्स्ट के बाद में जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं होंगे, बल्कि खुद बनाए होंगे क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल बेस पे होंगे, जो कि आपको खुद लिखने हैं, ऑन वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, समझ के ऑन वर्डिंग में लिखना है। उसके बाद जो है ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा 5 मार्क्स का, जो कि 120 वर्ड्स का लिखना, लगभग 100 से 120 वर्ड्स तक आपको लिखना है। ये हो गया आपका पैटर्न। बहुत ही ईजी है, उन बच्चों के लिए ईजी है जो टेक्स्ट को अच्छी तरह समझते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन टेक्स्ट को समझते हैं, उनके लिए बहुत इजी है। हाँ, जो बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, रट्टा मार के पास होते हैं, उनके लिए मुश्किल है। उनको जो है थोड़ा ट्रेंड बदलना पड़ेगा, अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। उनको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को अच्छी तरह समझना है और उसके बेस पे आपको ऑन लिखने की प्रैक्टिस करनी है, खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपको जो पोएम जब आपने समझी उसके बाद खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ऑन आपको कितना आता है, खुद इंग्लिश लिखना कितना आता है, वो आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा पूरा पैटर्न। तो अगर आप व्हाट्सएप कांटेक्ट करना चाहते हैं 8492802489 मेरा कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। तो आपको जो है और अच्छी तरह गाइडेंस मिल सकती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद जो वीडियोस हैं वो भी इसी बेस पे आएंगे, आपका पूरा सिलेबस उस पर कवर किया जाएगा। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है 8492802489। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको और जानकारी इसके बारे में चाहिए। थैंक यू और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।